Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, everyone. I welcome you all in my channel RK's Academic Zone. I taught you earlier sociology and psychology for the students of class 11th. Remember, and today I'll take English of class 11th. Okay, my dear students. So now you focus on your books, and I'll see you there. Okay, come with me. Okay, my dear students of 11th. आज आपका विषय है इंग्लिश और पहला अध्याय यानी फर्स्ट चैप्टर आप लोगों के पास क्या है? हाउ इंग्लिश बिगैन। अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई? अंग्रेजी भाषा की शुरुआत कैसे हुई? हाउ कैसे इंग्लिश बिगैन, बिगिन मतलब शुरू होना और बिगैन मतलब शुरू हुआ, कैसे अंग्रेजी भाषा की शुरुआत हुई। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। आप लोग अपने अपने बुक्स पर कंसंट्रेट करें, फोकस करें और ध्यान दें। The English language is much younger than Sanskrit, Persian, Greek, Latin and other great classical languages of the past. यानी the English language, अंग्रेजी भाषा जो है is much younger, younger मतलब बहुत छोटा है, अभी नया है। ये अभी अपने ऐसे कहा जाए कि अन्य भाषाओं के बनस्पत तुलना में, जैसे अन्य भाषा कौन कौन सी? संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ द पास्ट, हमारे अतीत के और जो भी ऐसे भाषाएं हो उनके बनस्पत अंग्रेजी जो है मच यंगर यानी काफी छोटा नया भाषा है, जिसकी उत्पत्ति बहुत बाद में हुई। When these European and Asian languages were ruling the world, जब ये यूरोपियन और एशियन लैंग्वेजेस, जब यूरोपियन लैंग्वेजेस और एशियन लैंग्वेजेस भाषाएं जो है वह रूलिंग द वर्ल्ड, दुनिया पर राज कर रहा था, उस समय द नेम्स इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट। उस वक्त हमारे पास नहीं अंग्रेजी भाषा या फिर इंग्लैंड जैसे कोई देश का नाम भी हमारे पास एग्जिस्ट करता था, यानी था ही नहीं हमारे पास। द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स। द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, अंग्रेजी जो आजकल हम लोग बोलते हैं, केम फ्रॉम वो आया कहां से? द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स। वो जर्मनिक एक ट्राइब मतलब जिसको हम लोग आदिवासी बोलते हैं, वहां जर्मनिक वो आदिवासी जो हो उनके भाषाओं से इसकी उत्पत्ति हुई। एंग्लस, सैक्शंस एंड जूट्स, नाम को ध्यान में रखेंगे। एंग्लस इसमें देखेंगे, सैक्शंस एंड जूट्स, ये जो तीन उस समय जो ये एंग्लस सैक्शंस एंड जूट्स टुगेदर मिलकर कॉल्ड द एंग्लो सैक्शंस, ये मिलकर आपस में क्या कहलाते हैं? एंग्लो सैक्शंस। ये एंग्लो सैक्शंस यानी ये तीनों हु इन्वेडेड इंग्लैंड इन द 5th सेंचुरी, जो कि इंग्लैंड को इन्वेडेड खोज निकाला इन द 5th सेंचुरी एंड गिव द कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज। और वही लोग इस देश का ये जो अंग्रेज हम लोग बोले अंग्रेजी भाषा या इंग्लैंड का जो नामकरण ये किसने किया? ये एंग्लो सैक्शंस। और एंग्लो सैक्शंस कौन कौन है? एंग्ल्स, सैक्शंस एंड जूट्स, याद रहेगा। द एंग्लो सैक्शंस वेर जर्मनिक पीपल, ये एंग्लो सैक्शंस कौन थे? वेर जर्मनिक पीपल, वो जर्मनिक पीपल थे। हु लिव्ड इन द नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, जो कहां रहते थे? नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप। नॉर्थ मतलब क्या हो गया? उत्तर, और वेस्ट मतलब क्या हो गया? पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम यूरोप जो अभी प्रेजेंट डे में जिसको हम लोग बोलते हैं डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड, जो वर्तमान में डेनमार्क है, जर्मनी है, हॉलैंड सॉरी, द लैंग्वेजेस दे यूज्ड वेर जर्मनिक और ट्यूटोनिक। उस समय जो भाषा बोली जाती थी वहां पर वो था जर्मनिक और ट्यूटोनिक। These languages were closely related to Latin, और वो जो भाषाएं जो थी वो क्लोजली रिलेटेड था, किससे रिलेटेड था? लैटिन से, यानी लैटिन भाषा से वो बहुत ही नजदीकी उसका था, जो जुड़े हुए थे उस जगह। ग्रीक, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली और ग्रुप, जो ग्रीक, संस्कृत,
और अदर लैंग्वेजेस, अन्य जो भाषाएं थे, ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली, ये जो इंडो यूरोपियन फैमिली जो था, भारत और यूरोपीय जो परिवार या ग्रुप जो बोलो ऑफ द लैंग्वेजेस, उसके अंदर के जो थे, ये सब इसी लैंग्वेजेस वर क्लोजली रिलेटेड टू लैटिन, दीज लैंग्वेजेस वर क्लोजली रिलेटेड टू लैटिन, ग्रीक, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली और ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, यानी इसके साथ ही ये जुड़े हुए थे। Thus, through Germanic, English belongs to the ancient Indo-European family of languages. Thus, इस तरह से through Germanic, English belongs to the ancient Indo-European family of languages. इस तरीके से थ्रू जर्मनिक, यानी जर्मनिक के थ्रू ये इंग्लिश जो है बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, यानी इंडो यूरोपियन फैमिली के अंदर ये अंग्रेजी का आना हुआ। इस तरीके से अंग्रेजी तालमेल रखा किसके साथ? इंडो यूरोपियन फैमिली में। The roots of English are shown in the diagram given below. जो आप लोग के बुक्स में जो डायग्राम है उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। उस डायग्राम में ये बताया गया है कि कैसे, देखिए, इंडो यूरोपियन बनाया गया है जिसमें जर्मनिक, लैटिन, ग्रीक और अन्य भाषाएं जो है उसमें पर्शियन, संस्कृत वगैरह वगैरह जो है, वो संस्कृत को लेकर हम लोग बोलते हैं। संस्कृति भी कई ऐसे भाषाओं के जो पीछे उनका हाथ रहा है, जहां से मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस संस्कृत से आगे निकल के आया, जैसे हिंदी, पंजाबी, बंगाली, आसामीज, ओडिया, गुजराती, मराठी एक्सेट्रा, वो वहां से उसका प्रादुर्भाव हुआ। ठीक उसी तरीके से इंडो यूरोपियन फैमिली के अंदर से जो जर्मनिक जो था, जर्मनिक भाषा जो निकला, वहां से आकर वो वेस्ट जर्मनिक थ्रू ओल्ड इंग्लिश, यानी सबसे पहले पौराणिक अंग्रेजी जो एकदम पहले की जिसको इंग्लिश बोलते हैं, वहां से फिर आहिस्ते आहिस्ते वो पुराने इंग्लिश जो है धीरे 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 आज का मॉडर्न इंग्लिश के रूप में वो हमारे सामने आया। यहां तक आप लोगों को समझ में आई? बात को ध्यान में रखेंगे, ये जो चीजें थी। अब देखिए नेक्स्ट पेज में आप चलिए, उसमें देखिए द जर्मनिक इन्वेडर्स वर कॉल्ड सेक्शंस। ये जो जर्मनिक इन्वेडर्स जो थे, यानी जो आक्रमणकारी, जो जर्मनिक आक्रमणकारी जिसको कहा जाए, वर कॉल्ड सेक्शंस बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, यानी जो नेटिव ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के जो नेटिव्स थे, जो वहां के जो रहने वाले थे, वे लोग क्या कहते थे? जो जर्मनिक इन्वेडर्स को, जो आक्रमणकारी आए, उसको कहते थे सेक्शंस। द सेक्शंस ऑन द अदर हैंड कॉल्ड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड वेल्स और फॉरेनर्स। द सेक्शंस ऑन द अदर हैंड, और सेक्शंस अन्य तरह से क्या कहते थे? कॉल्ड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड को क्या कहते थे? वेल्स और फॉरेनर्स, उसको वो लोग विदेशी कहते थे। They, however, began to call their languages English. उस समय उसको अंग्रेजी, जैसे हम लोग बोलते हैं अभी इंग्लिश, ENGLISH, उस समय वो लोग उच्चारण क्या होता था? इंग्लिश। इसको उच्चारण पर भी आप लोग ध्यान देंगे, फोनिक्स कहते हैं उसको। They, however, began to call their languages English, ENGLISH, इस पे ध्यान देंगे। This word was derived from the name, और ये जो वर्ड जो है वो कहां से डिराइव किया, किस नाम से आया सामने? एंग्लिश, यानी ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश, इसको ध्यान में रखेंगे। दिस वर्ड वाज डिराइव्ड, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को बनेंगे, है ना, इसमें ध्यान रखेंगे। दिस वर्ड वाज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम एंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, इंग्ल, इसको इंग्ल बोलते हैं हम लोग, है ना, जो उस समय प्रोनाउंस होता था। The country was given the name Anglican or Anglican, that is the race of the Angles. The country was given the name Anglican or Anglican. देखिए कभी कभी हम लोग एंग्लो इंडियन बोलते हैं, है ना, बाहर के जो घुसपैठी जो मिला हुआ जो जिसको बोलते हैं, तो इस तरह की, यानी एकदम संपूर्ण ये इंग्लैंड के रहने वाले नहीं थी, बाहर से जर्मनी जैसे हम लोग बोले। तो द कंट्री वाज गिवन द नेम एंग्लिसन और एंग्लिकन, दैट इज द रेस ऑफ द एंगल्स। रेस मतलब प्रजाति, कहाँ के थे? एंगल्स। फ्रॉम अबाउट एडी 1000, 1000 एडी, फ्रॉम अबाउट, वहां से द नेम इंग्लैंड, इंग्लैंड इसको बोलते थे, इंग्लैंड नाम था, इंग्लैंड, इंग्लैंड, लैंड मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड, जमीन, धरती। तो उस समय वहां नामकरण क्या हुआ था? इंग्लैंड। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसको इंग्लैंड, है ना।
किस समय? एडी 1000, ध्यान में रखेंगे। और द लैंड ऑफ द एंगल्स, उसको कहा जाता था लैंड ऑफ द एंगल्स, ठीक है। केम इनटू यूज इन प्लेस ऑफ एंग्लिशियन, यानी उस समय जो 1000 एडी के समय द नेम इंग्लैंड जो आया, केम इनटू यूज, वही वहां पे शुरुआत, मतलब उसका इस्तेमाल शुरू हुआ इन प्लेस ऑफ एंग्लिसिन। जो पहले हम लोग एंग्लिसिन बोलते थे, एंग्लिसिन वहां इंग्लैंड कह, मतलब कह जाने लगे वो। दस बोथ द नेम ऑफ द कंट्री, और इस तरीके से, यानी पहले वो क्या था, ध्यान में रखिएगा, एंग्लिसिन, एंग्लिसिन हम लोग बोलते थे। फिर एडी 1000 से वो द नेम इंग्लैंड क्या हुआ, केम इनटू यूज, यानी इंग्लैंड केम इनटू यूज इन प्लेस ऑफ एंग्लिसिन, एंग्लिसिन की जगह में वो क्या कहा जाने लगा, इंग्लैंड। Thus, both the name of the country, England, and the language, English, are not native to English. यानी ये जानकारी में रखें, क्या रखना है कि इस तरीके से both the name of the country, England, चाहे वो देश का नाम कंट्री इंग्लैंड हो या and the language English, कुछ भी are not native to English, वो इंग्लिश से ही नहीं है, वो आया बाहर से। कहां से? जहां हम लोग देखें जर्मनी इन्वेडर्स, वहां के थ्रू, जो जिसको हम लोग बोले सेक्शंस, है ना। इन चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे समझ में, ये आपका था आज का अध्याय। यहां आप लोग देखेंगे सबसे पहला चीज जिसको आपका जो क्वेश्चन आंसर में एक्सरसाइजेस में क्या है, कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन पर्शियन। इसमें क्या था, हम लोग पढ़े थे, इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर। जैसे हम लोग एक छोटा सा चीज मैं आपको बता रहा हूं, यानी आप जब अपना लेसन पर ध्यान देंगे, पढ़ाई पर, अध्ययन पर ध्यान देंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ये छोटी छोटी चीजें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। तो शुरू से ही मैं कहना चाहूंगा अपने स्टूडेंट्स को कि इसके ऊपर आप लोग ध्यान देंगे, और जो यहाँ पर छोटे छोटे आपका जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपका जो जितने भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इस चैप्टर्स का होगा, वो फिर से मैं आपको बता दूं, आपके टेलीग्राम ग्रुप में वो रहेगा, आप वहां से उस चीज को हासिल कर लेंगे। ये बुक्स का जो अध्याय भी, वहां जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, नहीं देख पा रहे, उनके पास भी वो इंफॉर्मेशन वो वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर कहूंगा कि आप लोग ये क्वेश्चन आंसर, पहले मेरा हिंट एक ही होता है, हर जगह मैंने देखा है, बहुत जगह लोग कहते हैं लिखा देते हैं, बना देते हैं, मगर मैं जल्द से ही अपने स्टूडेंट को बैसाखी देना नहीं चाहता हूँ। ये मेरा अपना एक ट्रेंड है, मैं जल्द ही अपने स्टूडेंट्स को बैसाखी देना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरा स्टूडेंट स्वयं अपने पैरों पे चले और दौड़े, सिर्फ चले ही नहीं, दौड़े। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोग खुद कोशिश कीजिए इसको बनाने का, और बनाकर जो है अपने अपने ग्रुप्स में डालें, मुझे दें, ये चीज भेजें, कमेंट बॉक्स में डालें, और मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगा कि अगर ये चीज आप सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट्स आएंगे, मैं पर्सनली बता रहा हूं, मैं उनको इंकरेज करूंगा। और इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, मैंने अब मतलब इसके पहले भी बताया है कि आपके साथ मैं हमेशा जुड़ा रहूंगा, आपको गाइड करता रहूंगा टाइम टू टाइम, इसलिए घबराने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। फिर भी जो भी चीज आपको मिलेगा, इसका क्वेश्चन आंसर्स वट वो आपको अपने जो ग्रुप से प्राप्त आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो एक्सरसाइजेज हैं, आई होप सो कि आप पहले इसको कंप्लीट करना, मतलब खुद से शुरू करेंगे, उसके बाद अगर नहीं बनेगा तो इसका इंफॉर्मेशन हमारा टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को जो आज मैंने बताया, आपका जो इंग्लिश का पहला अध्याय जो था, हाउ इंग्लिश बिगैन, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। और फिर से मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने आप लोगों को कहा भी अभी थोड़ी देर पहले, कि आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप के जरिए सब डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हर जो उसमें एक्सरसाइजेस की जितनी भी चीज़ें हैं, कंटेंट है, जो क्वेश्चन आंसर हो, जो फिल इन द ब्लैंक्स हो, उसको आप स्वयं बनाने का, कहीं पर आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, पहले खुद से कोशिश करें, ठीक है। तो मेरा ये अपना खुद का एक स्टाइल है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को सबसे पहले मैं बैसाखी थमा दूँ, वो स्वयं करें, ताकि आपका ये अप्रोच शुरू से ही बनता चले। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपसे विदा लूंगा, और टेक केयर, हमेशा ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले हेल्थ इज वेल्थ, ऑलवेज अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर एंड सी यू, बाय बाय, थैंक यू।